साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुख्य आरोपी और फिलहाल जमानत पर चल रही रिया चक्रवर्ती पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से चर्चाओं में है, वायरल है। और इस बार रिया अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में है। कभी सुशांत को लेकर दिया गलत शरत बयान, तो कभी मीडिया को लेकर कही गई अपनी गलत बातें और कभी अपने परिवार को लेकर। लेकिन इस बीच मुंबई से बड़ी खबर है, यहाँ रिया चक्रवर्ती का बड़बोलापन उस पर ही भारी पड़ने वाला है और मुंबई में नए एक्शन की तैयारी से खलबली मच गई, जिसके बाद कोर्ट के दखल से मुश्किल बढ़ना तय है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में रिया के इन बयानों को लेकर, बड़बोलेपन को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो रिया चक्रवर्ती फिलहाल पहले रोडीज को लेकर और उसके बाद इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई को लेकर नए इंटरव्यू को लेकर चर्चाओं में है। यहाँ रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर कई सवाल उठा दिए, यहाँ तक कह दिया कि सुशांत की हालत पागलों जैसी थी। जिसके बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी रिया को करारा जवाब दिया था और कहा था कि कैसे आदमी के बारे में झूठ फैला रही हो जो कि खुद अपना बचाव करने के लिए आ भी नहीं सकता है। उसके बाद से ही सुशांत के फैंस रिया चक्रवर्ती को निशाना बना रहे। अब इस बीच मुंबई से नई खबर है जिससे फिर नई हलचल तेज हो गई है। असल में कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सुशांत के पिता के वकील ने रिया के इन बयानों को लेकर कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, सुशांत के पिता के वकील के साथ साथ मुंबई बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो रिया चक्रवर्ती के बयानों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुशांत और रिया का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और रिया ऐसा बयान अभी दे नहीं सकती जिससे कि केस पर फर्क पड़े। इस जमानत के नियमों का उल्लंघन है। वकील का साफ कहना है कि रिया चक्रवर्ती सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसी बातें बोल रही है और ये उसकी जमानत के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि रिया को ऐसी बातें पब्लिकली तब तक नहीं बोलनी चाहिए जब तक कि केस में ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, जबकि यहाँ तो ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। लिहाजा मामले में रिया बुरी तरह से फंस गई है। अब अगर सुशांत के पिता के वकील और मुंबई बीजेपी के नेता कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के सामने अपनी दलील रखते हैं तो रिया चक्रवर्ती को बड़ा करारा झटका लग सकता है, क्योंकि कोर्ट ने अगर रिया की जमानत को खारिज कर दिया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे और ये पब्लिसिटी स्टंट भारी पड़ जाएगा। रिया को फिर से जेल जाना पड़ सकता है और यही नहीं, हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ रिया बल्कि रिया के भाई शौविक की भी जमानत पर इसका असर पड़ सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, रिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। रिया को अपने बड़बोलेपन का भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती ने जोश जोश में सुशांत को पागल तो कह दिया, सुशांत और उसके परिवार को बुरा भला भी कह दिया, मीडिया पर भी आरोप जड़ दिए, लेकिन शायद ये भूल गई कि अभी केस से बरी नहीं हुई है, सिर्फ जमानत अभी मिली है। लिहाजा अभी आरोपी ही कही जाएगी। ये तो ऐसे में आपको रिया को लेकर, रिया के इस बड़बोलेपन को लेकर, बयानों को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और क्या ये बयान रिया पर अब वाकई में भारी पड़ जाएंगे आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह को लेकर बड़ी और नई खबर है, खलबली वाली खबर है, क्योंकि इस बार समर सिंह से जेल में मिलने एक अलग और सीक्रेट शख्स आ गया। जी हाँ, अब तक तो समर से मिलने सिर्फ समर के वकील ही जेल में आते रहे और बाकी लोग समर से मिलने नहीं के बराबर आते रहे। हालांकि एक आध बार परिवार के भी आने की खबर आई थी, मगर इस बार बहुत कुछ नया हो गया। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को समर सिंह से सीक्रेट शख्स ने मुलाकात की। दोपहर करीब 3 बजे मुलाकात शुरू हुई और शाम के 5 बजे तक चली, यानी कि करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात हुई, जिसमें कई तरह की बातें भी, कुछ अलग करने को लेकर भी बात हुई। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक सूट बूट पहनकर आए शख्स से समर सिंह बेहद ही ज्यादा अदब और तहजीब से बातें कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि समर सिंह उस शख्स को पहले से जानता तो है लेकिन बहुत ज्यादा बार मिला नहीं है और इसीलिए समर सिंह बेहद ज्यादा अटेंटिव मोड में नजर आया। हालांकि दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई एग्जैक्टली पता चला नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर दिखा है, जरूर पता चला है कि समर सिंह बेहद ज्यादा ध्यान से बातों को सुन रहा था, हर बात पर गौर कर रहा था। और यही नहीं, समर सिंह ने इस पूरी बातचीत के दौरान कई बार सामने वाले शख्स के सामने हाथ भी जोड़े और ऐसा जेस्चर दिखाया जैसे कि वो शख्स ही अब समर सिंह को बचाने वाला है और उसके भरोसे समर की जिंदगी आगे चलने वाली है, उसी के भरोसे समर जेल से बाहर आने वाला है, ऐसा यहाँ पर अंदाजा लगाया गया है।
जेल सूत्रों के मुताबिक दौरान समर सिंह के वकील भी वहां पर मौजूद नहीं थे और करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात हुई, जिसमें नए समझौते होने की बात कही जा रही है। समर सिंह और सीक्रेट शख्स के बीच में कोई खास समझौता होने की बात कही जा रही है और समर सिंह को इसके बाद से बेहद खुश भी देखा गया। जी हाँ, जेल के अंदर समर सिंह इस मुलाकात के बाद शाम 5 बजे के बाद खासा खुश नजर आया। समर सिंह की खुशी देखते ही बन रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समर सिंह को कुछ न कुछ अच्छी खबर यहाँ पर मिली है। समर सिंह ऐसा दिखा रहा था जैसे कि उसे बहुत कुछ यहाँ पर मिल गया है और जेल से बाहर आने का रास्ता भी उसे मिल ही गया है। उसके सिर पर किसी चीज का फितूर जैसे सवार हो गया, वैसा कुछ समर सिंह ने यहाँ पर जेस्चर दिखाया, जिसके बाद माना जा रहा है, समझा जा रहा है कि समर सिंह को कुछ न कुछ बड़ी यहाँ पर डील हुई है। समर सिंह की कुछ न कुछ बड़ी बात समर सिंह को यहाँ पर बताई गई है। अब जो भी है, लेकिन हाँ, इस सीक्रेट मुलाकात के बाद समर सिंह खासा खुश है और अब आगे देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह के हालात बेहद खराब हैं और आगे और ज्यादा खराब होने वाले हैं। कंडीशन ये है कि समर सिंह की जमानत पर सुनवाई तक हो नहीं पा रही है। समर की बेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, मगर एक बार फिर वो टल गई। जी हाँ, पिछले कई बार से लगातार सुनवाई टल रही है और एक बार फिर से इस बार भी टल गई है। यानी कि समर को बेल मिलना बहुत दूर की बात है, बेल पर सुनवाई तक नहीं हो पा रही है, बात तक नहीं हो पा रही है और कोर्ट से समर सिंह को पहला झटका यही लगा। आगे देखिए, अब समर सिंह इस झटके से उबर पाता, इससे आगे निकल पाता, उससे पहले ही समर को दूसरा झटका भी लग गया, क्योंकि आकांक्षा की मां मधु दुबे ने कोर्ट में रिट याचिका लगा दी है कि आकांक्षा मामले की जांच बड़ी एजेंसी यानी कि सीबीआई से करवाई जाए और इसके लिए जो दलीलें दी है वो बहुत बड़ी है, हैरानी भरी है, पोल खोलने वाली है। वकील सौरभ तिवारी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका के जरिए आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने कहा है कि उनकी बेटी की मौत जिन परिस्थितियों में हुई है वो निश्चित तौर पर संदेहास्पद हैं। पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से जाहिर है कि मौत से पहले उनकी बेटी यानी कि आकांक्षा के साथ शारीरिक रूप से बहुत कुछ गलत किया गया था। शारीरिक रूप से आकांक्षा को मजबूर किया गया, प्रताड़ित किया गया और जोर जबरदस्ती तक की गई। मधु दुबे का आरोप है कि पुलिस जांच की कार्यशैली बेहद अविश्वसनीय है, कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को दबाने की पूरी कोशिश की गई है और इसीलिए सीबीआई जांच कर मौत के पीछे का असली सच का खुलासा हो सके। यानी कि सीबीआई जांच की मांग कोर्ट से कर दी है और इसके लिए बेहद बड़ी कड़ी दलीलें दी है, क्योंकि जो दलीलें हैं उनमें दम नजर आ रहा है। आकांक्षा दुबे के साथ बहुत कुछ गलत हुआ था, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट खुद बता चुकी है। आकांक्षा के कपड़ों में क्या क्या मिला था ये सभी जान चुके हैं और अब समर सिंह के साथ साथ समर के बाकी करीबी लोगों पर भी चाबुक पड़ सकता है, जो कि बेहद मुश्किल हालात समर सिंह के लिए आगे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में समर सिंह अब फंसता हुआ दिख रहा है। 6 महीने जेल के अंदर हो चुके हैं और 6 साल भी अब जेल के अंदर काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा अटैक समर पर होने जा रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं और क्या आप समर का अंत आ गया है जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।